केमिस्ट्री। डेंटल प्रोडक्ट के एक वर्ड की जो थर्ड ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एक वर्ड में क्रिएट होती है। पुअर डेंटल हेल्थ इज प्रॉब्लम प्रिवेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये वर्ड की थर्ड प्रॉब्लम है जो डेंटल से हमारे जो टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। होल वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही है। इन इंडिया प्रॉब्लम हैज बीन कंपाउंडेड बाय द इग्नोरेंस, पुअर लिटरेसी लेवल, डाइवर्स लैंग्वेज एंड हैबिट्स। जो हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों इतनी ज़्यादा फैल गई है? एक तो पुअर नॉलेज के कारण, लिटरेसी का पुअर जो है लिटरेसी लेवल, पुअर जो लिटरेसी लेवल है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, पुअर लिटरेसी लेवल के कारण हो गया। या फिर जो पुअर हमारे पास इग्नोरेंस है, नॉलेज नहीं है प्रॉपरली, जो टीथ से रिलेटेड, जो डेंटल से रिलेटेड जो डिजीज है उनकी केयर के बारे में प्रॉपर जो है लोगों में नॉलेज नहीं है, जिससे उनकी जो गलत हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स के कारण भी जो डेंटल प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे एग्जाम्पल है तंबाकू, पान, या तंबाकू, पान, या फिर जो हम लोग पान मसाला यूज करते हैं जो लोग, उनके कारण उनको जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होती है। वो जो डेंट सी टूथ्स की प्रॉब्लम उनमें भी स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया में जो हाईएस्ट इंसिडेंस है ओरल कैंसर है। ये ओरल जो कैंसर है क्यों होता है? तंबाकू यूज करने से, स्मोकिंग करने से, उससे जो ओरल कैंसर है वो स्टार्ट होता है हमारा। ये इंडिया में मोस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम ओरल कैंसर की है। जो इसमें हमारे पास पीरियोडिकल गम डिजीज है, आल्सो स्ट्राइक एट ए फेयरली अर्ली एज एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद। एग्जाम्पल जैसे जो पुअर गम्स की हमारी जो इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो यंग एज है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एग्जाम्पल गम्स आना, ब्लीडिंग में, गम्स में से ब्लीडिंग आना, लूज टीथ का लूज हो जाना, और जो है ये प्रॉब्लम मिडिल एज में या फिर यंग एज में जो हम लोग कह लें उसमें ज़्यादा क्रिएटेड होती है। जो गम्स में से ब्लीडिंग होना ही आम नॉर्मल प्रॉब्लम है। हर एक घर में, फैमिली में 2 या 3 पर्सन जो है मेंबर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट है टूथ। टूथ है जो टूथ में हमारे पास जो है 3 लेयर्स है, डेंटाइन, सीमेंटिन एंड इनेमल। जो फर्स्ट वन है हमारी डेंटाइन, ये क्या हमारी जो पल्प कैविटीज है उनके सराउंडेड होती है हार्ड, जो है हमारा ये बोन होती है, हार्ड बोन, पल्प कैविटी एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर पोर्शन ऑफ द टूथ। सेकेंड है जो सीमेंटम है, वो लेयर कवरिंग द पोर्शन ऑफ टूथ, जो टूथ की लेयर्स, टूथ को कवर करना, जो लेयर्स होती हैं उनको हम लोग बोल देते हैं, और ये उनको जो है टूथ की जो लेयर्स है उनको कवर करते हैं, गम्स को कवर करती है ये पोर्शन। नेक्स्ट है इनेमल। इनेमल क्या है? जो हार्ड मटेरियल कवरिंग द पोर्शन ऑफ टूथ, जो हमारे टूथ के ऊपर हार्ड पोर्शन होता है उसे हम लोग इनेमल कह देते हैं। प्रोजेक्टिंग अबव द गम, जो गम से ऊपर प्रोजेक्टेड होता है, ये हार्ड मटेरियल से जो टूथ है उसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो डेंटाइन कंसिस्टिंग है, इसमें जो 75% जो मिनरल्स है, जो 75% हमारे मिनरल्स है इज हार्ड एंड डेंस। इनेमल कंसिस्टिंग 98% मिनरल्स इसमें कंसिस्टिंग होते हैं।
एंड देन इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। जो हमारे टीथ हैं वो क्या है, सबसे हमारे बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जो मेन टीथ है उसमें हमारे जो कैल्शियम से बनते हैं बोन्स हैं, टीथ से जो हार्ड पार्टिकल सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, उनमें ज़्यादा अमाउंट में क्या कैल्शियम प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ डेंटाइन एंड स्वेंटेन इज द बोन लाइक इन द फुली फॉर्म्ड इनेमल द हाइड्रोक्सोएप्टिक crystals are quite large as compared to that of bone. As in the case of bone, जो bones हैं उनमें क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए, सी एंड डी जो वो प्रेजेंट होते हैं। जो विटामिन ये प्रेजेंट होते हैं ताकि उनकी जो फॉर्मेशन है बोन्स की वो प्रॉपरली हो सके और उनको मेंटेन कर सके। विटामिन ए की डेफिशिएंसी पोस्ट, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बोन्स में, टीथ्स में, तो उससे जो है जो कोज होता है हाइपोप्लास्टिक इनेमल। जो हाइपोप्लास्टिक इनेमल है वो डिजीज क्रिएट होती है। जो हमारी इनेमल्स है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए उससे जो हमारी इनेमल है उसमें हाइपोप्लास्टिक एनिमल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेकंड, विटामिन सी डेफिशिएंसी अफेक्ट द calcification of the dentine. Vitamin D not only help the absorption of calcium but from GIT but also proper decomposition of calcium and potassium phosphorus in tooth. जो विटामिन सी है, विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है उससे हमारी जो बॉडी है उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाते हैं डेंटाइन के। बट विटामिन डी है वो इम्पोर्टेंट है मोस्ट, ये सिर्फ जो हमारे जीआईटी में एब्जॉर्प्शन नहीं करता कैल्शियम की, उसके साथ साथ जो कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस है उसको भी डिपोजिशन करते हैं प्रॉपरली। अदर जो उसमें हमारे पास साल्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन्स में और टीथ में वो है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड citrates are also present in the tooth like bones. जो टूथ लाइक बोन्स होते हैं उनमें जो अदर मटेरियल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सिट्रेट्स। नेक्स्ट है द वर्ड वाइड जो वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग यूज करते हैं यूज इन डेंटल प्रोडक्ट इन द डेंटल केयर और उसके ट्रीटमेंट्स के लिए जो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं। मोस्टली जो डेंटल प्रोडक्ट आर नॉन प्रिस्क्रिप्शंस एंड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट हैं उनको हम जैसे केयर करने के लिए कोलगेट यूज करते हैं तो उसके क्लीनिंग के लिए, या फिर हम लोग माउथ वॉशेस यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और जो ये ओवर द काउंटर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नेसेसरी नहीं है। ए फार्मासिस्ट इज एक्सेप्टेड टू बी वेल वर्स द कॉमन डेंटल टर्म। जो है हमारे जो फार्मासिस्ट है जो डेंटल की हम लोग केयर करते हैं, जब डेंटल की ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें कुछ टर्म्स हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं उस डिजीज के बारे में, उस प्रॉब्लम्स के लिए। वो जो स्पेसिफिक टर्म्स हम लोग यूज करेंगे वो कौन कौन से वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो कॉमन डेंटल टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं डेंटल इसके टूथ के ट्रीटमेंट्स के लिए,
कॉमन डेंटल टर्म्स, कॉमन डेंटल टर्म्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है हमारे पास ब्रेसिस, ब्रेसिस क्या एक सीरियस इन्फेक्शन है जो समटाइम्स कोज होते हैं सीवियर डिके के कारण। सिम्टम्स इसमें क्या है, एक पेन होना, स्वेलिंग होना टूथ में, एंड रूट कैनाल थेरेपी इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड। ये क्या जो सेल्स है सीरियस इन्फेक्शन, इसकी सिम्टम्स क्या क्या, एक तो पेन होना एंड दूसरा स्वेलिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। जो टूथ में पेन और स्वेलिंग हो जाती है, गम्स में बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन है हमारे जो टूथ्स में, इसके लिए जो हम लोग थेरेपी जो है यूज़ करते हैं वो रूट कैनाल थेरेपी हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। रूट कैनाल थेरेपी हम लोग इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज करते हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास ब्लीचिंग, जो दांतों को ब्लीच करना, टूथ्स को a process of applying hydrogen peroxide solutions to whitening decolorized the and or stain the tooth। ब्लीचिंग का मीनिंग है जो टूथ्स को व्हाइट करना। कई बार जो टूथ्स है वो हमारे बहुत ज्यादा येलो कलर के हो जाते हैं, जिसके लिए हम लोग उसको ब्लीच करवाते हैं। उसमें जो सोल्यूशन यूज होता है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हम लोग सोल्यूशन यूज करते हैं टूथ को व्हाइट करने के लिए। उसको जो येलो है उसका जो कलरिंग है उसको डीकलरेशन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जो नेक्स्ट वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या है, जो प्रोसेस है अटैचिंग टूथ कलर मटेरियल टू स्टेन और डैमेज टीथ टू रिस्टोर और इम्प्रूव देयर कलर और शेप। जो हमारे कई बार एक्सीडेंट के कारण या फिर कुछ मेडिसिन के कारण जो टूथ खराब हो जाते हैं, शेप उनकी इम्प्रॉपर हो जाती है, उनको हम लोग प्रॉपर रिस्टोर इम्प्रूव करने के लिए और उनको शेप करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, अटैचिंग टूथ यूज करते हैं टूथ कलर मटेरियल, उसको हम लोग बोल देते हैं बॉन्डिंग। इसमें इम्प्रूव देयर कलर और शेप। फोर्थ है हमारे पास डेफिनेशन ब्रीच। आल्सो नोन एज फिक्स्ड ब्रीच, इसको हम लोग अदर जो नेम है वो बोल देते हैं फिक्स्ड ब्रिज। फिक्स्ड ब्रिज में क्या वन और मोर जो हम आर्टिफिशियल टेप्स लगाते हैं, फिक्स करते हैं माउथ में, माउथ इन द अटैचमेंट ऑफ द नेबरिंग टीथ। जैसे हमने कोई फर्स्ट दो टीथ हमने लगाने आर्टिफिशियल, उसके साथ जो नेबरिंग जो हमारे ओरिजिनल टीथ्स हैं उनके साथ जब हम लोग अटैचमेंट करेंगे, नेबरिंग करेंगे, उस चीज को हम लोग बोल देते हैं, फिक्स करेंगे, उनको बोल देते हैं हम लोग ब्रिज। यूजली ज्वाइंट बाय क्राउन्स और आइदर साइड बाय आर्टिफिशियल टीथ। हम लोग जो इसमें आर्टिफिशियल जो टीथ उसमें क्राउन्स लगाते हैं एंड समटाइम्स ज्वाइंट विद मेटल एक्सटेंशन बॉन्डेड टू बैक द नेबरिंग टीथ। या फिर हम समटाइम्स उसमें जो है
मेटल की जो एक्सटेंशन बॉन्डेंट्स है उसकी बैक साइड में लगा देते हैं, तो जो आर्टिफिशियल टीथ है वो फिक्स्ड हो सके और प्रॉपरली उसको हम लोग यूज कर सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्राउन। क्राउन में क्या आल्सो नोन एज कॉल्ड कैप, जो क्राउन है उसको हम लोग कैप भी बोल देते हैं। जब समटाइम्स जो टीथ है एक्सीडेंट के टाइम टूट जाते हैं, हाफ टीथ या फिर कोई मिस हैपनिंग के कारण जो टीथ है वो टूट जाते हैं, उस पर हम लोग उसको कवर करते हैं। एंड कवरिंग आर्टिफिशियल कवर फॉर डिके और डैमेज टूथ, उसको कवरिंग कर देते हैं, कैप चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, जिससे जो हमारे टूथ है वो दिखने में जो है वो बैड नहीं लगते। ठीक है, उसके कैप चढ़ने से उसकी जो टूथ की प्रॉपर शेप बन जाती है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। जो ये क्राउन्स होते हैं वो मेटल के, प्लास्टिक के या फिर जो पोर्सिलेन के हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कैप, जो कैप है इसको हम लोग फिक्स करते हैं, जो डैमेज हमारे टूथ होते हैं उनके ऊपर कवर कर देते हैं उनको, और ये मिलके किससे बनते हैं, जो कैप है प्लास्टिक, मेटल एंड पोर्सिलेन, ये तीनों मटेरियल से मिलके जो है वो कैप प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टर्म है फिलिंग। फिलिंग नॉर्मल से टर्म है जो डेली में यूज भी होती है, हम घरों में भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है फिलिंग में, जो हमारे समटाइम पेन होने लग जाता है जो टूथ्स में है, तो उसके लिए हम लोग उसमें मटेरियल यूज टू फिल द कैविटी, उस कैविटी है जो वो ओपन हो जाती है, उसमें हम लोग फिल करते हैं मटेरियल्स को, उस मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं फिलिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग कई बार जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग ये खाली हो गई है, इसको कीड़ा खा गया, या फिर उसमें हम लोग फिलिंग करवाना चाहते हैं। फिलिंग से क्या, वो फिलिंग टेम्पररी फिलिंग होती है महीने साल के लिए, उसमें जो जिससे जो उसमें कुछ भी हमारा ठंडा या गर्म फील नहीं होता, जो वो कैविटी को फिल कर देते हैं डॉक्टर्स। उसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग फिलिंग के लिए, जो फिलिंग के लिए मटेरियल यूज होगा यूजली कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मेटल मतलब अमालगम, इसमें मेटल यूज होता है। सेकंड इसमें जो यूज होता है प्लास्टिक, पोर्सिलेन और गोल्ड। जो हम लोग फिलिंग करते हैं उसमें हम लोग प्लास्टिक, मेटल, गोल्ड और पोर्सिलेन की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसको कंबाइन करके हम लोग जो है वो ओपन जो कैविटी है, जो कैविटी खाली हो चुकी है, एम्प्टी है, उसको हम लोग फिल करेंगे, जिससे जो हमारे वहाँ पर जो फिलिंग किया हुआ एरिया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसमें जो भी हम लोग सेंसिटिविटी क्रिएट ना हो, जिससे हम लोगों को खाने में प्रॉब्लम हो। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म में हमारे पास इम्पैक्टेड टूथ। इम्पैक्टेड टूथ में हमारे पास जो है
ये अनएक्सपोज्ड टूथ इन द जा that cannot reach normal position and is confined beneath the gum surface may cause pain। जो हमारे पास जा है वो जो हमारा जो जा होता है उसमें क्या अनएक्सपोज्ड टूथ होते हैं और दैट कैन नॉट रीच इट्स नॉर्मल पोजीशन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे अटैच्ड नहीं होते, जिसके कारण क्या है हमारे जो सरफेस एरिया है गम सरफेस एरिया उसमें पेन क्रिएट होने लग जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्टेड टीथ। नेक्स्ट है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या मेथड ऑफ करेक्टिंग द पोजीशन ऑफ टीथ यूजिंग ब्रेसेस और सिमिलर डिवाइस। कई बार समटाइम जो हमने देखा कि उनके दांत जो है वो सरफेस बहुत ज़्यादा टूथ का हाई होता है, वो नॉर्मल जो पोजीशन में नहीं होते या फिर ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े उनके टीथ होते हैं, उनको जो हम लोग एक सरफेस पे एक लेयर पे लेके आने के लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ब्रेसेस यूज करते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं कि उसने दांतों पे तार लगवा रखी है, वो क्या ब्रेसेस जो हम लोग यूज करते हैं उसका ट्रीटमेंट, ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। उसमें हम लोग जो दांतों की लेयर है मेथड है वो हम करेक्टिंग करते हैं टीथ की पोजीशंस को, उसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट उसमें टर्म है पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस में जो एडवांस्ड स्टेज ऑफ गम डिजीज की एडवांस स्टेज है एंड लीडिंग कॉज द टूथ लूज अमंग एडल्ट्स। समटाइम्स जो टूथ है वो लूज हो जाते हैं, उसमें हम लोग एडवांस स्टेज है जो गम डिजीज की उसमें ट्रीटमेंट कम करते हैं। जो गम्स एंड टिश्यूज है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, प्लेग या फिर गेट्स इनटू पॉकेट बिलो द गम लाइंस, tooth root become exposed and sporting bone is destroyed causing tooth loss। जो हमारे गम लेयर्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें जो टिश्यूज होते हैं या प्लेग के कारण जो गम लाइंस हैं वो हमारे एक्सपोज्ड हो जाते हैं, जिससे जो हमारे टूथ हैं वो लूज हो जाते हैं। लूज होने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उसमें जो हमारे स्पोर्टिंग बोन्स होती हैं टूथ को जो अटैच्ड रखती हैं फिक्स पोजीशन पे वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय होने का जो हमारे टूथ है वो लूज हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या है इसमें गम्स सेपरेटिंग फ्रॉम टीथ, जो गम्स में सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी टीथ में, शिफ्टिंग और लूज टीथ, बैड ब्रीथ एंड बैड टेस्ट इन द माउथ। जो लूज हो जाएंगे टीथ और बैड जो है टेस्ट आने लग जाएगा अपने माउथ में से, और बैड ब्रीथिंग जो है सांसों में भी वो जो ज़्यादा ब्रीथिंग वो बैड आने लग जाएगी, उसको हम लोग बोल देते हैं पेरिडोंटाइटिस। नेक्स्ट जो है रूट कैनाल थेरेपी। रूट कैनाल थेरेपी में है हमारे पास जो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडोंटिक्स। Other called endodontics. In root canal therapy, the cleaning out and filling the innermost part of the tooth, जो हमारे innermost part है टूथ का, और उनको हम लोग क्लीन करेंगे, क्लीन करके उनमें फिलिंग करते हैं। एंड नोन एज पल्प, उस जो इंटरमोस्ट पार्ट है उसको हम लोग बोल देते हैं पल्प। दैट हैज बीन डैमेज्ड और सेवरली डिकेड, जो डैमेज हो जाते हैं उनको हम लोग उसमें फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने से जो हमारी सेंसिटिविटी है दांतों में टूथ में वो कम हो जाती है। स्केलिंग, स्केलिंग में हमारे पास है द रिमूवल और ऑफ टार्ट्रेट फ्रॉम द टीथ अबव एंड बिलो द गम लाइंस, मोस्ट मस्ट बी डन बाय डेंटल
प्रोफेशनल, ये उसमें जो टीथ्स में टार्टरेट है उनको रिमूव करते हैं। टार्टर फ्रॉम द टीथ अबव एंड बिलो, जो हमारे टीथ के अबव और बिलो टार्टर्स हैं उनको रिमूवल कर देंगे। ये सिर्फ कौन कर सकता है, जो स्पेशलिस्ट होंगे हमारे डेंटल प्रोफेशनल्स, वही जो है वो जो गम लाइंस हैं उनमें जो है वो जो रिमूवल है टार्टर की वो कर सकते हैं। इसलिए स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर्स उनकी प्रेजेंस चाहिए, स्पेशल डेंटल डॉक्टर्स की। उनके बिना ये जो हम लोग स्केलिंग है वो प्रॉपर नहीं करवा सकते। ये थी हमारी जो कॉमन डेंटल टर्म्स थे जो हम लोग नॉर्मली डेंटल जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए यूज़ की जाती हैं। उनके जो टूथ से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट है हम लोग जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो है हमारे पास, फर्स्ट वन है स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट जो हमारे स्पेशलिस्ट जो टर्म्स हैं वो है, फर्स्ट वन इसमें एंडोडेंटिस्ट। एंडो एंडोडेंटिस्ट में क्या, स्पेशलाइज्ड इन रूट कैनाल थेरेपी। ये स्पेशल जो रूट कैनाल थेरेपी है उसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। एंड अदर ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग, इसमें जो अदर जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट वन ये रूट कैनाल के लिए स्पेशलिस्ट, रूट कैनाल थेरेपी के लिए स्पेशलिस्ट है। सेकंड जो पल्प एंड जो हमारे रिलेटेड टिश्यूज है जो डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एंडोडेंटिस्ट। जो एंडोडेंटिस्ट में हम लोग जो है मेनली स्पेशलाइज इन रूट कैनाल थेरेपी, जिसमें रूट कैनाल थेरेपी के स्पेशलाइज